सीबीआईसी ने एक प्रेस रिलीज इशू किया है रिगार्डिंग नील जीएसटी रिटर्न फाइलिंग थ्रू एसएमएस। इन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पे इसको अपडेट कर दिया है। अब हम नील रिटर्न जो भी जीएसटी या 3B का है वो एसएमएस के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो ये प्रेस रिलीज को पहले हम गो थ्रू करने से पहले इसका फंडामेंटल देखते हैं कि इन्होंने पहले एक नोटिफिकेशन इशू किया था, नोटिफिकेशन नंबर 38, जो कि 5 मई 2020 को इशू किया गया था। इसमें इन्होंने दो अहम बातें कही थी। इसमें एक अहम बात ये थी कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो कि अंडर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है वो अपना रिटर्न जीएसटी 3B ईवीएसी के थ्रू फाइल कर सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड 21 डे ऑफ अप्रैल 20 to 13 डे ऑफ जून 2020। तो इस डेट को उन्होंने डीएससी के थ्रू जो कि डायरेक्टर का फाइल होता था वो अब ईवीएसी के थ्रू कर सकते हैं अपना रिटर्न। दूसरी अहम बात ये थी कि उन्होंने एक शॉर्ट मैसेज सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बात की थी। उन्होंने एक नया रूल 67A इंसर्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनकी नील रिटर्न जीएसटी 3B फॉर द टैक्स पीरियड के लिए वो सिंपली एक एसएमएस के थ्रू फाइल हो सकता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू वो फाइल कर सकते हैं। तो इसी रूल के इंसर्शन के द्वारा उन्होंने एक प्रेस रिलीज इशू किया है और उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया है पोर्टल पे भी। अब ये इससे लगभग 22 लाख रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को सहूलियत हो जाएगी। उनको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपना रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो हम इसका प्रोसेस को जानने से पहले कि किस तरह से नील रिटर्न एसएमएस के थ्रू फाइल हो पाएगा, सबसे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पे कि जीएसटी 3B किन किन लोगों पे एप्लीकेबल होता है, किन्हें फाइल करना होता है। जीएसटी 3B नॉर्मल टैक्स पेयर को फाइल करना होता है, कैजुअल टैक्स पेयर को फाइल करना होता है, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है अंडर सेज यूनिट और सेज डेवलपर उनको फाइल करना होता है। अब किन्हें फाइल नहीं करना होता है, जैसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को फाइल नहीं करना होता है, कंपोजिशन टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल नहीं है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरीके से टैक्स डिडक्टर पे एप्लीकेबल नहीं है, टैक्स कलेक्टर एट सोर्स पे एप्लीकेबल नहीं है और OIDR पे भी एप्लीकेबल नहीं होता है जीएसटी 3B। तो इस तरह से हमने देखा कि इन लोगों पे ये एसएमएस वाला एप्लीकेबल नहीं है। अगर इनका नील रिटर्न भी होता है सपोज, तो ये एसएमएस के थ्रू फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका जीएसटी 3B नहीं आता है रिटर्न फाइल करने के लिए। अब नील रिटर्न फाइल करने के लिए क्या टर्म्स कंडीशन है, तो टर्म्स कंडीशन ये है कि आपका कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं होना चाहिए, ना ही कोई आपका रिवर्स चार्ज लायबिलिटी होनी चाहिए, ना ही आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया हो और ना ही आपका कोई लायबिलिटी हो या पिछला कोई टैक्स पीरियड बन रहा हो। लायबिलिटी मीन्स लेट फी भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है और पिछला कोई लायबिलिटी नहीं बन रहा हो। और कोई भी डाटा आपके जीएसटी पोर्टल पे जिस मंथ का आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका कोई भी डिटेल सेव नहीं होना चाहिए उस मंथ के जीएसटी पोर्टल पे, अदरवाइज एसएमएस एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, एसएमएस के थ्रू रिटर्न फाइलिंग एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। और इसका एक कंडीशन ये है कि आपका सारे रिटर्न, पिछला जो भी रिटर्न है वो रेगुलराइज होना चाहिए, फाइल्ड होना चाहिए। और आप तभी रिटर्न फाइल कर सकते हैं जब वो टैक्स पीरियड का टाइम एंड हो गया हो। जैसे कि आप मई का फाइल करना चाह रहे हैं तो आप 31 मई के बाद ही फाइल कर सकेंगे, 1 जून को आप फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। उसी तरीके से अब अगर आपका कोई जीएसटीएन एक्टिव हो गया है
और आप उसका रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, तो वो आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद का ही एसएमएस के थ्रू रिटर्न फाइल हो पाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेट के बाद ही। उसी तरीके से अगर आपका कोई रिटर्न नील फाइल करना चाह रहे हैं, तो आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद का जीएसटीआर 3 भी नहीं फाइल कर पाएंगे। उसी तरीके से आपका कोई टिन नंबर एक्टिवेटेड है, लॉगिन यूजर आईडी ऑन द जीएसटी पोर्टल है, अगर आप न्यू टैक्स पेयर है, नया अभी रजिस्ट्रेशन कराया है आपने, आपकी यूजर आईडी और ऑन द जीएसटी पोर्टल क्रिएटेड होना चाहिए, अदरवाइज ये ऑप्शन नहीं यूज कर पाएंगे आपको। उसी तरीके से अगर आपने किसी ऑथराइज सिग्नेचर को अपडेट करा दिया है, तो आपने जब ऑथराइज सिग्नेचर को अपडेट कराया हुआ है तो आपकी यूजर आईडी रीएक्टिवेटेड होनी चाहिए, तो तभी जाकर ये ऑप्शन आप चूज कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी फाइल कर सकते हैं नील रिटर्न फॉर्म थ्रू एसएमएस, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है और मोबाइल नंबर सेम है, कॉमन अगर है, तो इस केस में कॉमन है तो सेम जीएसटी नंबर पे ही एक जीएसटीएन है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव 3 है और तीनों का मोबाइल नंबर एक ही है, रजिस्टर्ड है पोर्टल पे, तो इस केस में ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं कि जीएसटीआर 3 भी एसएमएस के थ्रू कैसे फाइल किया जाता है। इसमें सिंपल स्टेप है। पहला स्टेप है कि हमें एक एसएमएस टाइप करना पड़ेगा, नील स्पेस 3B स्पेस जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा और टैक्स पीरियड डालना पड़ेगा जिस मंथ का हम फाइल कर रहे हैं, YY फॉर्मेट में, और इसको हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल के द्वारा 14409 पे सेंड करना होगा। सेंड करते ही एक 6 डिजिट वैलिडेशन कोड आएगा, उस कोड से हमें एक और सेंड मैसेज करना होगा, CNF स्पेस 3B स्पेस 06 डिजिट वेरिफिकेशन कोड जो आया था यहाँ पे मेंशन करना है और सेंड कर देना है सेम नंबर 14409 पे। इस तरह से एक सक्सेस मैसेज आएगा विथ ARN नंबर कि आपका नील रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो गया है। और इसका हम ऑनलाइन पोर्टल पे जाके जब स्टेटस देखेंगे तो सिंपली यहाँ पे ये भी दिखाएगा टैक्स पीरियड ये फाइल हो गया है और एसएमएस के थ्रू फाइल हुआ है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर जीएसटी प्रैक्टिशनर यूट्यूब चैनल। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट को प्राप्त करें। थैंक यू।